हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैंक बी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे जो अभी सीरीज स्टार्ट हुई है रीजनिंग की, उसमें से अभी तक कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस जा चुके हैं जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में आपको उसकी पूरी डिटेल और लिंक मिल जाएंगे। तो प्लीज उस टॉपिक्स को भी कवर करिए। दोज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस की, उनको जरूर शेयर करें। और सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैं यूट्यूब के सीरीज में आपके पास लेके आ रहा हूं, और उनसे आपका हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसमें हमेशा इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक पे, जो कि कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट यूट्यूब जो वीडियो आने वाली है वो होगी आपकी कोडेड इनइक्वालिटी की, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी में आपके एक नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है जो स्टेटमेंट बेस्ड होती है, और दूसरी एक इनइक्वालिटी होती है जो कि कोडेड इनइक्वालिटी होती है। कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो भी आपका सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या जो भी आपका सिंबल होता है उसको एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए, पहले आज हम इस वीडियो को देखते हैं, इनइक्वालिटी सेशन करते हैं जिसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये जब सिंबल होता है, ये जो सिंबल होगा ये हमेशा किसका सिंबल होगा, ग्रेटर का, ठीक है। यानी जब भी ऐसे आपका उल्ट इस तरीके से वी बना हो और जिसकी तरफ ये ओपन माउथ हो, वो हमेशा क्या होगा, क्लोज माउथ वाले से बड़ा होगा। सिमिलरली आप यहां देखो तो यहां बी क्या है, ग्रेटर है ए से, या ए जो है वो बी से छोटा है। सिमिलरली यहां ए और बी बराबर हो गए, ए इक्वल टू बी हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है कि ऐसा आपका सेट ऑफ नंबर जो कि बी के बराबर भी है और बी से बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखो, जो ये मान लो बी सेट है और ये ए सेट है, तो अब यहां पे अगर आप देखो तो ए सेट जो है उसमें 1 है, 2 है और 3 है, और बी में अगर आप देखो तो 3 है और 4 है। तो यानी ए और बी का जब हम कंपेयर करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बी। क्योंकि ये 3 है इसमें और बाकी नंबर्स क्या है, एक एक छोटे हैं, और ये 3 के बराबर हो गया, तो इसीलिए ए लेस देन इक्वल टू बी हो गया। सिमिलरली आप अगर यहां बी की बात करोगे तो बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। क्योंकि बी 1 2 3 से बड़ा है और यहां 3 दोनों आपस में कॉमन है, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिंबल होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, लेकिन बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब हो गया ए नॉट इक्वल टू बी का, कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी से छोटा हो सकता है या बी से बड़ा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन। इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट दिया है, ये आपकी नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है। अब यही इक्वल टू और लेस देन को अगर हम कुछ सिंबल एट द रेट या डॉलर के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को हम कोडेड इनइक्वालिटी कह देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, z इक्वल टू टी, टी लेस देन जी, जी लेस देन इक्वल टू पी, पी लेस देन इक्वल टू पी लेस देन डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एन हो गया। अब देखो, इसमें 4 कंक्लूजन हमें दिया गया है, तो इस 4 कंक्लूजन को अगर आप देखो तो n ग्रेटर देन इक्वल टू जी बोला, तो देखो यहां पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, लेकिन जब भी, और यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, लेकिन ये बीच में जो ग्रेटर का सिंबल आ गया है, इस वजह से हम ये कहेंगे n ग्रेटर देन जी है, n ग्रेटर देन इक्वल टू जी हम नहीं कह सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन गलत हो गया। t ग्रेटर देन इक्वल टू जी कभी हो ही नहीं सकता, t तो सबसे छोटा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। z इक्वल टू पी, z इक्वल टू टी तो है, लेकिन t जो है वो p से छोटा है, तो z भी हमेशा p से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो गया। अब यहां बोल रहा है w ग्रेटर देन t, हाँ भाई, t तो सबसे छोटा है ही है, और इसमें कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो इस
इस पूरे अरेंजमेंट को ब्रेक करे। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता तो यहां पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता, लेकिन यहां पे क्या बोला, W ग्रेटर देन T, तो ये स्टेटमेंट या ये कंक्लूजन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following symbol should replace the question mark in the given expression in order to make the expression k greater than f और s greater than equal to u? अब देखो k को अगर f से बड़ा होना है तो इस पूरे ऑर्डर में लेस देन नहीं आना चाहिए, तो हमारा ये और ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको k ग्रेटर देन f रहना है तो यहां पे या तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं या तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए तो यहां पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। बचा क्या हमारे पास, इक्वल टू या ग्रेटर देन, तो हम यहां पे लगा देंगे इक्वल टू। ठीक है, तो भी सही हो जाएगा, या फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें तो भी s जो है वो u से बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर बन जाएगा s ग्रेटर देन l और l ग्रेटर देन u, तो ये जो ऑर्डर बन रहा है ये हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप इक्वल टू लगा दीजिए तो भी क्या रहेगा आपका, s इक्वल टू l हो गया और l ग्रेटर देन इक्वल टू u है, तो भी जो है ये स्टेटमेंट सही रहेगा कि s ग्रेटर देन इक्वल टू u है। लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट को s ग्रेटर देन l और ग्रेटर देन इक्वल टू u कर दे तो s ग्रेटर देन u वाला जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये क्या सिंबल आ गया, ग्रेटर देन। ठीक है ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही हो, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना है या तो उसके बीच में इक्वल टू आया रहे या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है और ग्रेटर देन आ रहा है तो आपका ये स्टेटमेंट हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है विच ऑफ द फॉलोइंग symbol should be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that both f less than q as well as x greater than I। अब देखो f अगर q से बड़ा होना है, f को q से बड़ा होना है तो यहां पे हमेशा बड़ा या कह लो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। अब देखो और दूसरी चीज बोला x ग्रेटर देन I, डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। अब इसमें बोल रहा है हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गया जिसमें f जो है वो लेस देन q होना चाहिए और x जो है वो ग्रेटर देन I होना चाहिए। ठीक है ना, तो f अगर लेस देन q है तो यानी ये डेफिनेटली यहां पे आपका ये लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोल रहा है x ग्रेटर देन I है, तो x ग्रेटर देन I होने का मतलब है ये सारा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, और यहां पे भी क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए, और I को आप ये भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ कैसे। अब देखो यहां पे हमें कोई ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला तो हम सब में ग्रेटर देन लगा दिए, तो इसमें से देखो f जो है q से छोटा है और x I से बड़ा हो गया। लेकिन अपने पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम ये चीज लगा सके। ठीक है ना, जब सबसे पहला ऑप्शन चेक करोगे तो पहला ऑप्शन ग्रेट लेस देन इक्वल टू, तो ये तो सबसे पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमेशा ग्रेटर देन होना है और ये स्टार्टिंग से ही लेस हो गया। सिमिलरली ये चीज देखो तो q ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया, फिर x ग्रेटर देन a हो गया, फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू f हो गया। ठीक है ना, फिर f इक्वल टू लगा दिया गया है p के और p को लगा दिया गया लेस देन, तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हुई। देखिए जो भी यहां पे देखिए लेस देन दिखे उस स्टेटमेंट को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहां भी देखिए लेस देन दिख गया ये यहां पे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखो तो लेस देन है लेकिन एकदम लास्ट में है, ये स्टेट यहां पे अगर i लेस देन v भी हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट है f लेस देन q और x ग्रेटर देन i, ये हमेशा इस स्टेटमेंट में होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चंस को ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके आ जाए जिसमें आपको सिंबल्स फिल अप करना हो, तो उस टाइम पे आप ऑप्शन से ज्यादा इजीली चीजों को कर सकते हो। ठीक है ना,
चलिए आज के सेशन में हम इतना चीजें सीखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपको यूट्यूब पे जो आने वाली सीरीज पे रीजनिंग का है वो है इनइक्वालिटी कोडेड, ठीक है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मिलती रहे, और जो भी हम रिलेटेड टॉपिक से डिस्कशन करते हैं, जो भी हम बेसिक पॉइंट्स बताते हैं वो आप तक पहुंचे, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और हैप्पी रिपब्लिक डे।